बात है, क्योंकि किताब मैंने भी पहले सोशल मीडिया पर पढ़ी थी, तो अभी क्योंकि हमने आपसे इंटरव्यू करना था, तो मुझे लगता है कि एक वक्त आएगा आपकी किताब जो है ना इमरान खान साहब के खिलाफ अदालतों में पेश की जाएगी। इस लेवल की चीजें आपने उसमें लिखी हैं और लोगों को यकीन आना शुरू हो गया। इमरान खान को इन पार्टी वर्कर ने अलीमा खान की करप्शन के सबूत दिखाए, तो उन्होंने मीडिया पर रिलीज ना करने का कहा। ये सारा क्या माजरा है, और वो सबूत आपने खुद देखे थे, क्योंकि आपने किताब में ये भी लिखा है। दो लड़के ऐसे, एक ये हमेशा ये बात करते हैं कि जी आप कंटेनर में जाती थी, धरने में जाती थी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं धरने में मेरा ख्याल है शायद 2-3 बार गई होंगी, और 2 दफा तो मैं, एक बार एक लड़के की वजह से गई जो कि आईकेएफ में काम करता था, बलोच पश्तून साइड से था, और इमरान खान का जो आप जुनूनी कहते हैं वो था, बड़ा जबरदस्त लड़का था। उसने मुझे, उसको पता चला तो उसने मुझे इमरान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया, और उन्होंने मुझको पहली बार कहा कि आईकेएफ में जो कुछ होता रहा है, मेरे पास ईमेल्स थी इस लड़के के पास, और मैंने वो छुपाई और मीडिया को नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? क्योंकि वो ये सब समझते थे कि जो कुछ हो रहा है फैमिली मेंबर्स कर रहे हैं, लेकिन इमरान साहब साफ हैं। एनीवे, उस वक़्त भी इमरान ने, इनफैक्ट जब वो कंटेनर में मुलाकात हुए, तो जिस फैमिली मेंबर के बारे में वो बात करना चाहता था, उन्हीं के बेटे ने उनको उसको गिरेबान से पकड़ के, और वहाँ पे उनकी आपस में एक थोड़ी-सी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, और उस लड़के को उठा के उन्होंने कंटेनर से बाहर फेंक दिया। कुछ इशू क्रिएट कर दिया उसने, इमरान के भांजे ने, कि फ़ोन्स तुमने इमरान का फ़ोन उठाने की कोशिश की है। हालाँकि ऐसा कुछ नहीं था। दूसरा लड़का पीटीआई का एक्टिव मेंबर था, जिसने शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ एक कोई बात की थी, जिस तरह उज़्मा करदार की आजकल ऑडियो जी लीक हो रही है, जी इस तरह वो जी। ऑडियो लीक हुई थी, जो शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ बातें उस ऑडियो में थी। उस लड़के के खिलाफ शाह महमूद कुरैशी के प्रेशर पे एक शो कॉज़ नोटिस भी इश्यू किया गया। अब मैं उस लड़के को नहीं पहचानती थी, ना चेहरे से पहचानती थी। जब आप कहीं जाते हैं तो लोग आपके साथ सेल्फियाँ लेते हैं। मैं गई, उस्मान डार के फैमिली ने बुलाया हुआ था, किसी यतीम खाने, किसी ऑर्फनेज के सिलसिले में। तो जब मैं फाइनली खाना खाने के लिए बैठी अलहदा ऑफिस में, तो मेरे साथ जो-जो लड़के साथ वाली कुर्सी पे बैठ के सेल्फी ले रहे थे, तो एक और लड़के ने ली। तो जब मैं वापसी पे घर जा रही थी, तो मुझे शाह महमूद कुरैशी साहब की फ़ोन कॉल आई, और उन्होंने मुझे बड़ा डाँट दिया कि आपने सोचा कैसे इस लड़के के साथ फ़ोटो खिंचाने की? अब मुझे बहुत बरहम हो रहे हैं फ़ोन पे, बोले जा रहे हैं, और वो बिल्कुल नहीं सुन रहे थे मेरी। मैंने कहा, शाह जी, मैं, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं कैसे किसी को रोक सकती हूँ? मुझे क्या पता कौन है लड़का? कोई आके मेरे साथ फ़ोटो खिंचा ले, तो मैं उसको, अब इमरान तो नहीं हूँ कि मैं गोली मारूँ उसको, या मतलब मुझे पता भी नहीं था कि वो बैठा हुआ है, वो साइड पे बैठा, उसने फ़ोटो खिंचा ली, उसने अपने फ़ेसबुक पे लगा ली होगी। मैंने वापस आके इमरान को ये किस्सा किया कि शाह महमूद ने मुझे बड़ा डाँटा, और ये क्या चक्कर है उसका? हाँ, हाँ, वो शो कॉज़ नोटिस लिया हुआ है। अच्छा, मैंने कहा थोड़ी-सी तफ्तीश करनी चाहिए, ये चक्कर क्या है? माजरा क्या है? पता चला जनाब, उस लड़के ने मुझे बताया कि जी मेरे पास कुछ हो ही नहीं सकता, मेरा शो कॉज़ नोटिस का कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों? तो जिसकी डिटेल उसने मुझे बताई, उसने ये कहा कि मेरे पास कुछ ऐसे शवाहिद हैं अलीमा खान के बारे में, जो कि इमरान को मैं दिखा चुका हूँ, और इमरान ने मुझे कहा है कि अल्लाह का वास्ता है पब्लिक में ना चले जाना, हम तुम्हें सेटल कर देंगे, मीडिया पे मत जाना, इस पे जरा मिट्टी शर्म पाओ। पर्दा हमारा रख दो। जी, जी। और उस लड़के ने, वो आज तक पीटीआई में मैं देखती हूँ कि ये चल रहा है। तो कुछ एडजस्ट। मजबूरियाँ इमरान की एटीएम्स की हैं, और कुछ मजबूरियाँ ब्लैकमेलिंग की हैं, और हम देखते हैं उन लोगों को उनके इर्द-गिर्द, हम उनकी मजबूरियों को रोज़ देखते हैं उनके इर्द-गिर्द, और उनकी मजबूरियाँ जो है ना, जैसे एटीएम्स हैं या ये जो ब्लैकमेलर्स हैं इनके इर्द-गिर्द, एक ना एक दिन वो भी बोलेंगे, क्योंकि आज शायद वो कुछ ओहदों पे हैं, आज 38 स्पोक्स पर्सन्स आप बना दें, हमें पता है आपने क्यों बनाए हुए हैं, लेकिन एक दिन वो खुद ही बोलेंगे, और वो उनके पास तो ईमेल्स हैं।
उनके पास तो पता है कि जी कौन सा है केएफ का, कौन सा है इधर-उधर, और ये उन्होंने आके मुझे ये बातें बताई। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपने कौन ही मारने वाला बताया, तो मैं आई वाज़ इन 1991 इन अ फर्स्ट ईयर लाहौर में मैं पढ़ता था। तो हमारे कॉलेज जी, से कुछ दोस्त इमरान खान साहब उस वक़्त कैप्टन थे, शारजा के लिए जाना था टीम ने, तो हम लोग बहुत शौक होता था क्रिकेटर्स को देखने का, तो हम लोग स्टेडियम, ये लाइव वाक़या मेरे साथ है, आई वाज़ इन 11th फर्स्ट ईयर में। तो हम लोग जी, करते स्टेडियम पहुँच गए, स्टेडियम से जब वो प्रैक्टिस करके बाहर निकले तो उस वक़्त टीवी वगैरह कैमरा तो होता नहीं था इतना, सिर्फ रिपोर्टर होते थे। तो बिलीव जी, कीजिए, जी, मैं लाइव ऑन एयर हूँ, मैंने खुदा को जान देनी है, इट्स नॉट विल बी इवन एक ज़रा-सा भी उसमें कुछ ऐसा नहीं होगा। इमरान खान साहब को हुँ, किसी पीछे से कंधे पे हाथ रख के ये कहा कि खान जी राती ਅਸੀਂ वेट करते रहे, तुसी कॉल ही नहीं की थी। खान साहब ने बगैर देखे उस बंदे को जो थप्पड़ मारा, मैं 11 साल की उम्र में था और इस बात को अगर बहुत भी कम हुए तो मोर देन 30 ईयर होंगे, लेकिन मैं आज तक वो भूला नहीं हूँ इमरान खान साहब की उस बात को। तो ये जो लोग कहते हैं कौन ही मारना, थप्पड़ मारना, वो करना, ये मैंने खुद अपनी लाइव आंखों से देखा है इमरान खान साहब के बारे में। अच्छा, एनी हाउ वी विल नॉट गो आउट। हमारा अच्छा, अभी एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें मिक्स करता हूँ क्योंकि